मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती जी बार बार अखिलेश जी के लिए क्यों बोलती हैं। लेकिन शर्मा जी को बस शर्म आनी चाहिए कि फ्री बिजली देने का वादा किया था, जनता को गुमराह किया। और अभी मैं आज या कल में देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी कह रहे बिजली का बिल जमा करो। तो भाजपा बाद में देश की गद्दार है, मैं तो कहूँगा वो खुद गद्दार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तिरवा विधानसभा सीट पर। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल पाल जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ चुके 2022 विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले आप ये बताइए, आप भी चुनाव मामूली अंतर से आ रहे, क्या कारण रहा? ये तो दो लोग अच्छा जानते हैं, एक वो जिन्होंने मत दिया और एक वो जिन्होंने मत लूटा। किसी ने धनबल से, किसी ने छलबल से, और क्या क्या तरीके अपनाए गए होंगे ये तो ईश्वर जाने और वे सब जाने जो बेईमानी को आधार बना करके और जनता के साथ छल करने की जिनकी आदत पड़ गई है। आज दिन बहुत अच्छा है, आज अक्षय तृतीया है, आज ईद है, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और समस्याएं भी हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम देश प्रदेश ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, अक्षय तृतीया की शुभकामनाएँ देते हैं और भगवान परशुराम जी की जयंती की शुभकामनाएँ। सर, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, 2017 में यानी मंत्री जी आपके पिताजी विजय बहादुर पाल जी चुनाव लड़े थे। तिरवा विधानसभा चुनाव में उनको 75,000 वोट मिले थे। अब की बार शायद आपको 1,02,000 के आसपास वोट मिले, करीब आपके वोट बढ़े 76,000 के आसपास, 26,000 के आसपास, 25,000 या 26,000 वोट बढ़े हैं। क्या कारण रहा? आपका वोट प्रतिशत तो बढ़ता है लेकिन आप जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हमने बता तो दिया कि जीते हुए व्यक्ति को कैसे हराया जा सकता है। ये छल करने वाले लोग, उनसे सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी को, दूसरे दलों को सीखना चाहिए कि कैसे प्रशासनिक मशीनरी को, धन को, राम राज्य की बात करने वालों के लिए अब मतदाता पे भरोसा नहीं है। मतदाता को छलने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, प्रत्यक्ष भी तरीके अपनाए जाते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके भी। आप हमारे विधानसभा में जाएंगे, किसी से भी बात कर लेंगे, वो बता देगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण बनाया, बेरोजगारों की फौज आपकी तरफ खड़ी हो गई, लेकिन आपका जो वोट परसेंटेज वो तो बढ़ गया बेरोजगारों की वजह से, लेकिन जो भाजपा का वोट परसेंट है वो वहीं पे खड़ा रहा, उनका कम नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। आपका बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया कि आपको जीत दिला देता। पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके और करोड़ों अरबों रुपया पब्लिक पर खर्च करना अलग बात होती है, सीधे सीधे कह रहा हूं, वोट खरीदा गया। तमाम कमजोर वर्ग के लोगों के बीच में आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ऑन रिकॉर्ड पता नहीं चलेगा। ऑन रिकॉर्ड तो कोई नहीं बोलेगा और जानते सब हैं कि कैसे छल करके, कैसे लोगों को प्रभावित करके, कैसे लोगों को गुमराहियत झूठ बोल के क्या क्या किया जाता है। ये अब हमें तो पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे ये अब इस पे अभी कुछ नहीं बोलना है। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा में सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपकी पार्टी भीतर का बहुत था, कई लोग चाहते थे कि आप ना जीत पाएं, और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग सामूहिक चुनाव लड़ रहे थे, जिसको टिकट दी गई सब लोग उसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं था, आपके साथ कार्यकर्ता नहीं चल पा रहे जितना चलना चाहिए था। आप पिछले कोई भी रिकॉर्ड उठा लो, जब तक चुनाव चला टिकट घोषित होने के बाद, आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का कोई रिकॉर्ड उठाइए, उनकी जनसभाओं का रिकॉर्ड उठाइए, उनके नेता जब गांव गली में जाते थे तो लोगों का जो रिस्पांस मिलना चाहिए था सत्ता में बैठे लोगों को, वो नहीं मिला। आप खुद ये महसूस करिए, आप हमारे रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। आप कह रहे हमारा कार्यकर्ता साथ नहीं था, और था नहीं तो सैकड़ों लोग जो सड़क पे, चौराहे पे और जनसभाओं में थे वो कौन थे? नेताओं की कमी पड़ गई। अखिलेश यादव ने एक जनसभा की, भाजपा की यहाँ कई जनसभाएं हुई, कई नेता आए, आपके यहाँ यही कमी पड़ गई कि नेता नहीं थे? नहीं, हमारे यहाँ नेता बहुत हैं और आए भी, जो जिम्मेदार थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर काम किया। आप चलिए चुनाव की बात हो, अभी बताइए जो इस समय महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप विपक्ष में हैं तो क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सच्चाई से, आज आपको हमारा इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। आज दो बड़े पर्व हैं, आप मुसलमानों के यहाँ जाइए, कमज़ोर बस्तियों, आज वहाँ देख के आइए आप कि कितने लोगों ने ईद पे नए कपड़े पहन पाए हैं,
कितनों ने अपने घरों पे बेहतर भोजन की व्यवस्था कर पाई है 1 महीने रमजान के बाद। फिर आज अक्षय तृतीया है, फिर आप चले जाइए किसी भी सुनार की दुकान पे या किसी भी हिंदू बस्ती में, उनको पूछ आइए कि वेदों में तो ये कहा गया है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदो, और सोना तो सरकार किए बैठे हैं 52-54 हजार 60 हजार पे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? महंगाई अगर देखनी है तो आज सबसे अच्छा दिन है, हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छा है और मुस्लिमों के लिए भी है। उनकी कमजोर बस्तियों में जाइए ना, आपको महसूस होगा कि महंगाई से आदमी मरा जा रहा है, उसके त्यौहार व्यवहार उसे समझ में नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, बुलडोजर चल रहा है, गुंडागर्दी कम हुई है, इस वजह हाँ, से भ्रष्टाचार पे इतना लगाम लगा है कि अभी अभी आपके विजिलेंस टीम के लोग तमाम लोगों को पकड़ लेते हैं। अब भ्रष्टाचार पर रोक है। सुनिए, तो बुलडोजर जो है वो चल रहा है, भाजपा वालों पे क्यों नहीं चल रहा? आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यालय, खासतौर से आगरा का एक कार्यालय है, आरएसएस का वहां संघ का चलता है, किला है एक, कंस का किला मथुरा में है, उसमें चल रहा है आरएसएस का। तो इसने उनको लिख के दे दिया, चलाओ बुलडोजर, लोग कागज सबसे मांगो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी राम राज्य की जब अवधारणा की बात करते हैं तो राम राज्य में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं है जो वो कर रहे हैं। पर ठीक है, अब उन्हें जो छल पसंद आ रहा है, जब तक जनता को समझ में आ जाएगा, और अब जनता को तो समझ में ही आ गया, उसको तो साण भी समझ में आए, उसे महंगाई भी समझ में आई, उसे अपनी फसल का दाम नहीं मिला वो भी समझ में आई, उसे बेरोजगारी भी समझ में आई, उसे तबाही भी समझ में आई। पर बात तो वही है कि कुछ प्रतिशत लोग जो कोई राशन के लालच में भी हो जाते हैं, कुछ नगद के लालच में हो जाते हैं, हो सके तो भैया हम पे कार्रवाई करा दो। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कोई सिद्ध कर दे कि समाजवादी पार्टी ने कहीं एक मतदाता को 100 रुपये से भी प्रभावित किया। और अगर वो थोड़ी चुनौती स्वीकार करें तो आप ऑफ द रिकॉर्ड चलिए, ये कैमरे के बिना आप अकेले, मैं आपको जहाँ बता दूँ पूरे मोहल्ले में आपको पता चल जाएगा इतना रुपया आया था बिना। लोग कहते हैं विपक्ष लड़ते हुए नहीं दिखाई देता है। जो मुलायम सिंह यादव के समय पे विपक्ष सड़कों में दिखता था, अब जैसे आप चुनाव हार गए, आप लोग जनता के बीच में नहीं दिखाई पड़े। 2024 का चुनाव लड़ा नजदीक में है, भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनाव की तैयारी करने लगी है, वो मुद्दों को सेट करने लगी है। क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा है? जैसे कि बुलडोजर चल रहे हैं। मुद्दा है, सुनिए, मुद्दा है कश्मीर फाइल्स में ब्राह्मण अगर पीड़ित होगा तो वो फिल्म पूरे देश में रिलीज होगी, प्रधानमंत्री जी उसकी करेंगे पैरवी, योगी जी करेंगे उसका टैक्स फ्री। और एक तो अभी परसों भी एक फिल्म आई है कोटा द रिजर्वेशन, पिछड़ों और दलितों का हक मारते हुए दिखा रही है सच्चाई। है दम तो उसको भी दिखाओ ना थिएटर में, क्यों रोक लगाए हो भाई? क्यों उनको यूट्यूब चैनल पे दिखाना पड़ रहा है? पीड़ित तो दोनों है ना। अगर कश्मीर फाइल्स वहाँ के ब्राह्मणों की पीड़ा बताती है तो पीड़ा दलितों और पिछड़ों के आरक्षण जो चबा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, नौकरियां निकल जा रहे हैं, उनका क्यों नहीं दिखाने? उनको जो दिखा रही है फिल्म वो भी दिखाओ। आपसे 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि 2019 में जो मायावती के साथ गठबंधन बना था, क्या वो आगे बनना चाहिए? दूसरा कि क्या आपको नहीं लगता इस समय विपक्ष की मांग है कि महागठबंधन बनना चाहिए, मोदी को रोकने के लिए सभी को एक? देखिए मैं एक बात बताऊँ, नेता क्या करेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। मायावती जी और माननीय अखिलेश जी का गठबंधन हुआ था, वो टूटा। अगर ये 2 व्यक्तियों का गठबंधन टूटा, मुझे नहीं पता उसकी महत्ता क्या है, पर मुझे एक बात पता है, जो जब देश को समझ में आ जाएगा, जब दबे कुचले शोषित वंचित दलित पिछड़ों को समझ में आ जाएगा कि माया माया की देवी है, उनके लिए पैसा, हाय पैसा, ले आओ पैसा, पत्थर में पैसा, टिकट में पैसा, सब बात। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी भीमवादी हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, मेरी बात पे तवज्जो दीजिए। इन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और जब तक यह तीनों विचारधारा के लोग एक साथ नहीं आएंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नीचे स्तर की, नेताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो गठबंधन करेंगे, कब कर लेंगे, कब तोड़ लेंगे, कब टूट जाएगा,
मैं इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरे विषय नहीं है, पर मेरा अपना मानना ये ज़रूर है कि इस विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। मतलब जनता में से और कार्यकर्ताओं में से जो उस सोच के लोग हैं उन्हें एकजुट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठक करनी चाहिए। दलगत राजनीति वो अपना ऊपर के लोग जाने, पर निचले स्तर पे अगर आपको लड़ना है तो आपको लड़ना है गोडसे के लोगों से। ये जो गांधी का नाम लेते हैं ये गांधी के ही हत्यारे हैं। ये जो अंग्रेजों की नीति अपनाते हैं ये अंग्रेजों के ही दलाल कभी हुआ करते थे। ये जो आप देश देश आज करते हैं, राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, राष्ट्र के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई हैं आप पत्रकार साथी हैं। आप देखिए ना, देश के संसाधन क्या बचे, डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है और देश के हालात क्या हो रहे हैं, उस पर तो कोई मुद्दे पे तो कोई बात करता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मायावती के साथ हमने गठबंधन इसलिए किया था कि उनको प्रधानमंत्री बना देते। मायावती कह रही है उनको कभी सीएम बनने ही नहीं देंगे उत्तर प्रदेश का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती जी बार बार अखिलेश जी के लिए क्यों बोलती हैं। लेकिन वो अरे पहले हमारी बात सुनो यार। एक बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पिछले 3 महीने और 2 महीने से देख रहा हूं जब से परिणाम आया और उसके पहले मायावती जी अपनी जनसभाओं में समाजवाद पे हावी क्यों होती हैं। जो अंबेडकर की हत्या कर रहे हैं, जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो दलितों के आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मुसलमानों की अस्मिता से खेल रहे हैं, उनके लिए मायावती जी नहीं बोलती। ये आप हमारी बात समझिए ना पहले। क्यों अखिलेश जी, मायावती जी के जहन में या उनकी चर्चा में अखिलेश जी क्यों हैं, जब देश का कबाड़ा कूटने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, महंगाई बढ़ाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोने वाले और उसे पनपाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, महंगाई बढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तुम्हारे भीमराव अंबेडकर को बर्बाद करने वाले लोग, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, देश की संसद के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जब बैठे भाजपा में हैं तो टिप्पणी अखिलेश यादव पे क्यों। क्या आप भी बिकी हुई हैं? क्या आप इस चुनाव में बड़ी रकम लेकर के तो नहीं बिक गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अपने कैंडिडेट इस तरह से सेट किए? आरोप प्रत्यारोप। अच्छा आप एक बात बताइए, आरएसएस के लोगों ने गांव गली में ये अफवाह फैलाई, मैं बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बार बार गली कूचे में ये खबर पहुंचाई कि मायावती जी को हम लोग राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। तो उनका नेटवर्क क्या कर रहा था, अंधे थे बसपा के लोग, तब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी नेता को बदनाम किया जा रहा है। अब आप चिल्ला रही हो आपको राष्ट्रपति नहीं बनना है, तो बनाने ही कौन जा रहा था? भाजपा का काम था बेवकूफ बनाना, उन्होंने तुम्हारे वोटर को भी बेवकूफ बना लिया और तुम्हें भी बना लिया। हो सकता है तुमसे सौदा हो गया हो पहले, अब टूट गया है तो आप तिल मिलाती हो। इस बात से हम आपकी सहमत हैं कि बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाए गए कि मायावती राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने खंडन भी नहीं किया, लेकिन अब खंडन कर रही तो है। क्या मतलब है भैया, अब जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था या चर्चा में आ रहा था तो चुनाव चल रहा था, कोई गुपचुप नहीं था। आप तो कहती हो आपका मिशन है, आपका संगठन है, गांव गली कूचे में है, लोग गुमराह हुए और उसमें बहन जी शामिल हैं। मैं तो कहता हूं आप अखिलेश जी पे सवाल क्यों उठाते हो? अखिलेश जी ने तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ी, बेरोजगारों की लड़ी, पेंशनधारियों की लड़ी, अध्यापकों की लड़ी। पूरे 5 साल हम लोग लड़ाई ही तो लड़ते रहे। जो किसान वहां बैठे थे धरने पे उनकी लड़ाई लड़ी। आपको 5 साल में कई बार बहन जी दिखाई पड़ी? कहीं दिखाई पड़ी हो तो बताइए। प्रेस नोट जारी करके आप लोगों को वो करेंगे, इसलिए उनके बारे में तो हम कुछ नहीं, हमने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए। आप हमें फोकस मत करिए मायावती जी या नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव जी, आप इन पे हमको फोकस मत करिए। आप फोकस करिए महंगाई पे, आप फोकस करिए बेरोजगारी पर, आप फोकस करिए नफरत पे, आप फोकस करिए हिंदू मुसलमान के बीच की दीवार पर, आप नफरत करिए देश में, देश पे चर्चा करिए ना। जो लोग की दिक्कत पैदा कर रहे हैं उसमें आपको विचारधारा के लोगों को खोजना है। मैं जो अपील करने की हैसियत रखता हूँ वो केवल यही रखना चाहता हूँ कि जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, किसानों के बारे में जिसके पास सोचने की फुर्सत हो, चाहे वो लोहियावादी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे वो भीमवादी हो, वो किसी भी विचारधारा को मानने वाले लोग हों, लेकिन गोडसे से देश को बचाना पड़ेगा। आप किसी भाजपा वाले से पूछ लो,
वो कभी गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं लोग। ये तमाम ये बाबा जो निकल पड़े हैं, अभी आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से, एक महीने से, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। ये संस्कार हैं। एक बाबा है, आज मैं दिखाऊं, वो देख रहा है नाच, क्या है, और इस देश के नौजवान को गुमराह करने का काम करते हो। मैं अपने बच्चे को अभी आपके सामने बुला दूं और उससे मैं कितनी बार आपने नोटिस किया होगा, वो दूसरी बातें नहीं सुनना चाहता। वो सुनना चाहता है अपनी खेलने वाली चीज़ें, वो सुनना चाहता है अपनी पढ़ाई की चीज़ें, वो सुनना चाहता है अपने खाने पीने का इंतज़ाम। अगर हम उसको ये बताने लग जाएंगे कि धर्म ये है, धर्म की परिभाषा बदलोगे। मायावती के ऊपर एक आखिरी प्रश्न है, ये भैया आखिरी प्रश्न है। प्रश्न ये है, आप वो प्रश्न के काबिल नहीं रही हैं। नहीं, वो सुनिए, उनके इर्द गिर्द जो सवाल हैं वो मैंने पैदा नहीं किए। वो जो अगर दौलत की बेटी बनी है, करोड़ों रुपया अगर उन्होंने, एक भी आप बताओ आपके जनपद में जितने लोग टिकट लेके आए बिना पैसे के आए हैं? वो तो बात सही है, लेकिन भाजपा भी तो आरोप लगाती है कि कई विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल करवा दिया। गलत बात। ये इसलिए गलत बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यह प्रमाणित करे, हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहाँ का भी प्रत्याशी बसपा का हुआ था, लोग कह रहे थे, मैंने कहा उसे खुद सफाई देनी चाहिए। वो भी रूमर्स फैलते रहे। अरे तो वो र्यूमर तो र्यूमर ही होते हैं ना, सच तो तहसील में जमा है ना। जिस आदमी ने अपना खेत रखा हो, अपनी अस्मिता गिरवी रखी हो, तब बसपा से टिकट लेकर के आया हो, तो आप क्या बात करते हो? बसपा का सपा का क्या लेना देना भाई? उन्हें टिकट लेनी थी, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें चाहिए थी, जैसे मिल रही थी उन्होंने ली। इसमें भी मेरा क्या विषय है? ये सवाल भी उनसे करना चाहिए भाई। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, फ्री में कौन ले आया, और वो भी जाने दीजिए। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो खराब तरीके उन पे बोलेंगे कब बहन जी? क्या तरीका है? जब मर्जी आती है बस भाजपा के बारे में नहीं बोलेंगे, अखिलेश जी के बारे में बोल लो, वहाँ किसी और के बारे में बोल लो, ममता जी के बारे में बोल लो, कोई मतलब नहीं भैया। हमारा वो हस्ती नहीं है हम बड़े नेताओं के लिए बात करें उतने। एक आपकी पार्टी बगावत का भी दौर जारी है, चाचा जी शिवपाल यादव जी, आजम खान जी। चाचा जी का बगावत किस बात की? कई बार कह रहे हैं वो, अरे उनके कहने से क्या होता है यार? वो प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले बताइए हैं या नहीं? भाजपा में जाने चर्चा भी हो रही है। अरे भैया वो प्रसपा के हैं या नहीं भाजपा है? के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का ये कहां से वो है विद्रोह? लेकिन विधायक तो समाजवादी पार्टी के हैं। बिल्कुल, गठबंधन के तहत तो अपना दल एस जो है कृष्णा जी का, उनका चुनाव चिन्ह हो गया था, उनको हम लोगों ने सिंबल दे दिया। सिंबल तो हमने कृष्णा पटेल जी की, वो जो पल्लवी जी जीती हैं वो भी जीती हैं साइकिल के सिंबल पे, तो क्या वो अपने दल में नहीं है? पूरी उम्मीद है कृष्णा पटेल, राजपाल, केशव देव मौर्य और संजय चौहान जी का दल, सारे लोग 2024 के चुनाव में रहेंगे। ये अगर विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा पे अगर दृढ़ रहेंगे तो साथ रहेंगे और लड़ेंगे। एक कन्नौज में भी सोर्सेज के हवाले से खबर चल रही है, कन्नौज के कई वरिष्ठ नेता भाजपा का दामन कुछ दिनों में थाम सकते मैं हैं। ऐसे कुछ नहीं कह सकता, कई में से एक का नाम लीजिए, मैं आपसे बात करा देता हूँ। मुझे तो लगता नहीं कोई जा रहा। इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नए ऊर्जा मंत्री बने अरविंद शर्मा, तो क्या उन पर आप कहना चाहेंगे? पुराने वाले श्रीकांत शर्मा थे तो उस समय तो सही व्यवस्था थी। अब शर्मा जी को शर्म आनी चाहिए, बस इससे ज्यादा मोदी जी का पूरा विश्वास है, उनको बताया जाता डिप्टी सीएम बनाएंगे, बन नहीं मैंने कहा नहीं, शर्मा जी को बस शर्म आनी चाहिए कि फ्री बिजली देने का वादा किया था, जनता को गुमराह किया। और अभी मैं आज या कल मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी कह रहे बिजली का बिल जमा करो। बेरोजगारों की फौज जो आपके साथ खड़ी हुई थी चुनाव में, क्या लगता है 24 में भी खड़ी रहेगी? बेचारे बेरोजगार हैं, निश्चित रूप से जब सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम जैसे भरण पोषण कर पाएंगे वैसे करेंगे अपने बेरोजगार साथियों का। कोई रणनीति जो 2024 के चुनाव में बताना चाहेंगे लड़ने की? अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ जाएंगे? हम जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे। और मैंने विचारधारा आपको बता दी है कि चाहे डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हों, चाहे गांधी को मानने वाले लोग हों, चाहे लोहिया जी को मानने वाले लोग हों, उन्हें ये समझना चाहिए कि देश खतरे में है और इन तीनों की विचारधारा खतरे में। विचारधारा अगर बचानी है तो विचारधारा बचाने की दौड़ में जनता को भी आना पड़ेगा। और मैं तो उन नेताओं के बारे में कहता हूँ कि जो 2024 के चुनाव में इन विचारधाराओं को बचाने के लिए एकजुट होकर के आगे नहीं आएंगे तो भाजपा बाद में देश की गद्दार है, मैं तो कहूँगा वो खुद गद्दार है।
जो गांधी का नाम लेते हैं, जो अंबेडकर का नाम लेते हैं और सरेआम नीलामी हो जाती है उनके नाम की, उनके काम की, फिर भी कोई नहीं बोलता। क्या है ये? धन्यवाद अनिल जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे बहुत बहुत कन्नौज की धन्यवाद। तिरवा विधानसभा क्षेत्र से 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रहे इंजीनियर अनिल पाल जी। आगे हम किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सौरभ सेप्टा, कन्नौज।